धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि स्वास्थ्य के लिए और ज्ञानवर्धक जितनी भी आप बातें बताते हैं हमारे शरीर के लिए उतना ही माने जरूरी है। योगा के साथ साथ जो आप ज्ञान की बातें जो बताते हैं वो शरीर के लिए हमारे कितना जरूरी है। आज जैसे आपने एक बात की या अभी जो माहौल चल रहा है, कल माने हमारे देश में युद्ध की शुरुआत हो गई है। बहुत लोगों को पता होगा, न्यूज देखे होंगे तो, कि पाकिस्तान ने कल हमारे देश के ऊपर अटैक किया मिसाइल के माध्यम से, या उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो उनके अत्याधुनिक जो फाइटर प्लेन्स हैं F-16 जो जिन्होंने अमेरिका से लिया है, और JF-17 जो चाइनीज मॉडल का जो फाइटर प्लेन है, उसके तहत उन्होंने हमारे देश पर मिसाइल दागे। और हमारे देश के नेताओं की तारीफ करनी होगी कि उनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हमला तो किया, लेकिन सारे जो उनके मिसाइल्स थे, रात के 12 बजे तक उन्होंने 26 या 27 मिसाइल हमारे देश के अलग अलग जगहों पर, जो सीमावर्ती इलाका है, उस पर दागे थे। और हमको जानकर गर्व होना चाहिए कि उन सारे मिसाइलों को आकाश में ही ध्वस्त कर दिया गया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए थे, S-400 जो हमने रूस से लिया था, उसके बारे में बहुत सारे सवाल थे कि ये बहुत महंगा है या इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत आज महसूस हुई, और उसी S-400 ने जितने भी मिसाइल्स हमारे देश की ओर दागे गए थे, उसको निष्क्रिय कर दिया ही आसमान में। नीलेश सर ने एक और बात बताई जो हमेशा मेरा विषय रहता है, कि प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। हम अगर आज गलती करते हैं, उसकी सजा भविष्य में हमको मिलना तय हो जाता है उसी दिन से। ये जरूर है कि तुरंत नहीं मिलता है कि आज अगर मैं कोई गलती करूं तो कल मेरे को सजा मिल जाए या परसों सजा मिल जाए। प्रकृति ही ये तय करती है कब सजा देनी है। मिथिलेश सर ने बात बताई कि मैंने 1948 में जो युद्ध हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1948 में जो गलती हुई थी, उसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। जो सभी रियासतों को अलग करने के बारे में जो प्लान था, या हमारा जो देश है छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक करने की जिम्मेदारी दो लोगों के ऊपर थी। असल में एक ही जो हमारे नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके ऊपर थी। उन्होंने सबको तो एक कर दिया था, लेकिन हैदराबाद और ये कश्मीर वाला जो मामला था वो फंस गया था। तो हैदराबाद की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई थी, और कश्मीर का मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। और सबको पता है कि हैदराबाद को अपने चतुराई से या अपनी इच्छा शक्ति से सरदार वल्लभ भाई ने उस मुश्किल वक्त में हैदराबाद को मैंने भारत में शामिल कर लिया था। लेकिन कश्मीर का जो मामला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे था, और उनसे कई गलतियां हुई, और उसी गलती का परिणाम है कि पीओके बना। और पीओके ही हमारे जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में खटाई का कारण है, और आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अभी जो देश के नेता हैं, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें हमारे सरकार पर हमेशा गर्व होना चाहिए। तो इस क्लास के माध्यम से मैं हमेशा ही बताता हूं कि गलतियां नहीं करनी है, गलतियों से बचना है। गलतियां प्रकृति याद करती है, चाहे देश के बारे में हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के बारे में हो। हम लोग हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी कई गलतियां करते हैं, अनजाने में ही या जानबूझकर भी, या हमारे शरीर के चमत्कारिक रूप से काम करने के कारण भी हम लोग को भ्रम हो जाता है कि हम ही शरीर के मालिक हैं। हम कुछ भी कर लें, कितना भी अनियमित कर लें अपने भोजन में, हमारा तबीयत खराब नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि आज जो आपने अनियमितता बरती है, उसको प्रकृति याद रखती है, आपका शरीर याद रखता है। कल भविष्य में आपको सजा तय है। तो इसी जानकारी के साथ हम लोग रोज उपस्थित होते हैं, चाहे हमारा फिजिकल क्लब हो, चाहे वर्चुअल क्लब हो। आज ऐसे ही विषय के बारे में मैं
आज चर्चा करूंगा। आज ऐसे एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर काम करता है। और जैसे ही संजीवनी की बात आती है, हम सब जानते हैं संजीवनी बूटी त्रेता युग में रामायण काल से पता है कि हनुमान जी गए थे जब लक्ष्मण जी को मूर्छाई थी। तो संजीवनी शब्द जैसे ही सुनते हैं तो संजीवनी का अर्थ ये होता है कि संजीवनी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे सभी बीमारियों का इलाज है एक जड़ी बूटी में। तो मैं आज जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वो भी किसी संजीवनी से कम नहीं है और उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ओमेगा 3 हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। उसकी कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बल्कि अभी के जो दौर में जितने भी हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा मात्रा में, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध ओमेगा 3 की कमी से ही है। ओमेगा 3 आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए, हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए, हमारे हड्डी के स्वास्थ्य के लिए, हमारे खून के स्वास्थ्य के लिए, हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्किन के स्वास्थ्य के लिए, माने और बहुत लंबा लिस्ट है। आप समझिए कि ओवरऑल सभी हमारे जितने भी जरूरी फंक्शन है शरीर के अंदर, उसके लिए मैंने काम करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ओमेगा 3 क्या होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, हम कहाँ से ले सकते हैं और ये हमारे किस अंग को किस तरह से फायदा पहुंचाता है, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, और एक मैं चीज बताऊंगा एक बेहतरीन सप्लीमेंट के बारे में, और क्यों सप्लीमेंट लेना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है जो जैसे मैंने पहले बताया कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। और इतना जरूरी होने के बाद प्रकृति की शक्ति देखिए, ओमेगा 3 ओवरऑल हमारे सारे हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, लेकिन प्रकृति की शक्ति देखिए या प्रकृति का खेल देखिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा शरीर बना नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है, उसके बाद भी हमारे शरीर में इसको बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जरा भी मात्रा ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। तो इसका एक मात्रा जो इसको पूर्ति करने का जो तरीका है वो हमारे खाने के थ्रू ही हो सकता है। इसलिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाने की बहुत ही जरूरत है। असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड माने 3 प्रकार की होती है। नाम याद बिल्कुल मत रखिए क्योंकि बहुत लंबा लंबा नाम है। ALA, EPA और DHA इस फॉर्म में आती है। और जैसे कि मैंने बताया कि शरीर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी जो डिफिशियंसी है या इसकी जो कमी है, इसका भी परसेंटेज ज्यादा है। विश्व में 70% लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। और जैसा कि हर माने जो अच्छा पोषक तत्व है उसकी कमी का लेवल हमारे भारत में बढ़ जाता है, तो 90% हमारे देश में कमी है, जबकि एवरेज अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए WHO के आंकड़ों के अनुसार तो 70% विश्व में डिफिशियंसी है, लेकिन ये आंकड़ा 90% हो जाता है जहां तक मैं भारत की बात करूं। तो ये तो हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि क्या होता है। अब मैं बता देता हूं कि ये किस अंग को कैसे काम करता है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो सबसे अच्छा चीज है हमारे दिल के लिए। अब आपको जानना जरूरी होना चाहिए कि ये कैसे माने दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये काम है कि वो हमारे ब्लड वेसल्स जो हमारे धमनी और सीरा है जिससे
हमारा ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, तो इन सारे ब्लड वेसल्स को न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि नरम रखता है, लचीला रखता है। और मैं पहले भी बताया हूं हमारे क्लास में कि हमारी नसें जितनी लचीली होंगी, जितनी नरम होंगी, हमारा स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। तो सबसे पहला काम ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये है कि हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसको नरम रखता है और लचीला रखता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये करता है कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी सब जानते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड को मिनिमाइज करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आप सोचिए, एक तो नस को मजबूत कर रहा है, दूसरा जो हमारे नसों में ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार है कोलेस्ट्रॉल, उसको भी मिनिमाइज करता है, जिससे हमें हमारे ब्लॉकेज का खतरा कम होता है, हमें हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। और साथ में जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो चिपक जाते हैं कई बार, तो वो चिपकने की प्रक्रिया को भी ये कम करता है या बंद करता है। अब ये प्लेटलेट्स कैसे चिपकता है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं साधारण भाषा में बताता हूँ। प्लेटलेट्स चिपकना माने हमारे खून में थक्का जम जाना, या हमारा शरीर के माने ब्लड फ्लो के दौरान हमारे नस में ही अगर खून जम जाता है, उसी को मेडिकल भाषा में प्लेटलेट्स चिपक गया बोलते हैं। तो इस थक्के बनने की प्रक्रिया को या प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही कम करता है। ये तो हुआ दिल के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा काम हमारे दिमाग के लिए भी करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओमेगा 3 एक फैटी एसिड्स है, और आप सब जानते हैं कि हमारा जो दिमाग का निर्माण है वो भी फैट से ही बना हुआ है। हमारा जो ब्रेन जो बना है, जिसको कभी कभार हम लोग भेजा बोलते हैं, जो सफेद सफेद रहता है, वो फैट से ही बनता है। 70% भाग उसका फैट से बनता है, और इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड टाइप के फैट से ही बना होता है। तो अगर इसकी कमी होगी या इसके अच्छे मात्रा लेने से क्या होगा हमारे ब्रेन में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से हमारे ब्रेन के काम करने में, अब ब्रेन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमारा जो सोचने का तरीका है, या हमारे याद रखने की जो तीव्रता है, या हमारा कई प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, अवसाद, इन सब को भी कभी संबंध कहीं ना कहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड से सही है। और ये कैसे है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, तो ओमेगा 3 उस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के स्पीड को बढ़ाएगा। और आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल का प्रोसेसिंग जितना फास्ट होता है, वो मोबाइल या वो कंप्यूटर उतना ही पावरफुल होता है। तो ओमेगा 3 की उचित मात्रा से आपका दिमाग पावरफुल होगा, इससे आपकी याददाश्त तेज होगी, आपके सोचने विचारने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका एंजाइटी कम होगा। तो रिसर्च में ये पाया गया है, WHO के रिसर्च की मैं बात करूं, कि जिस आदमी के ब्लड में ओमेगा 3 की उचित मात्रा रहती है, उसकी याददाश्त उतना ही तेज रहता है, या उसकी जो याद करने की क्षमता है वो बहुत ही तेज रहती है। तो ये ओमेगा 3 की दूसरा फायदा हुआ। तो अब सवाल ये उठता है, टाइम की कमी है, कि दो फायदे तो मैंने बता दिए और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेन यक्ष प्रश्न ये है कि लेना कितना है। तो लेना हमारे शरीर के लिए 1 ग्राम पर डे की जरूरत है, 1 ग्राम। और इसमें भी 1 ग्राम पर डे की जरूरत है, लेकिन अगर मैं खाने पीने की से ओमेगा 3 को लेने की बात करूं, तो हमको पता नहीं रहता कि कौन से खाने में कितना ओमेगा 3 है। तो इसके लिए बेस्ट चीज मैं हमेशा सलाह देता हूं कि सप्लीमेंट के बारे में। और सप्लीमेंट हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में भी उपलब्ध है, एक कैप्सूल के रूप में। उसमें 300 मिलीग्राम एक कैप्सूल में रहता है, और हमारे शरीर को जरूरत है 1000 मिलीग्राम की। तो एक कैप्सूल आप डेली यूज करके आप अपने ओवरऑल दिनचर्या के ओमेगा 3 को पूरा कर सकते हैं। और इसमें